अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद इर्सा फातिमा। आज हम आपको आटा गूंदने का तरीका बताएंगे। बहुत सी नई बच्चियों को जिन्हें आटा गूंदना नहीं आता और बहुत ज़्यादा आटा गूंदना पड़े तो क्या करना चाहिए, उसकी टिप्स हम आपको आज देंगे। आटा जितना हमने गूंदा था तकरीबन डाल दिया है। ये 4 किलो आटा है। बीच में हम खोल सा बना के आसपास आटे को कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और उसको मसलते जाएंगे। और एक जगह पर हम आटा हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तकरीबन 2-2 कप पानी डाल के मूनी करते जाएंगे और अलग ट्रे में उसको रखते जाएंगे। इसी तरह तमाम आटा हम पहले इस तरह से मसल के उसे एक जैसा करके अलग जगह पे रखते जाएंगे ताकि परात में जो है जगह बनती जाए और हमारा आटा जो है वो बाहर चारों तरफ से बाहर निकल कर ना गिरे। तो इस तरह से हम इसको मसल के पहले एक तरफ रख लेंगे और एंड में जो थोड़ा सा खुश्का और थोड़ा सा आटा रह जाए परात में तो बाकी सारा उठा के हम इसमें रख लेंगे। परात को हमने पहले घी से या तेल से ऑयल से ग्रीस कर लिया था नीचे से। उससे ये होता है कि आटा चिपकता नहीं है। आराम से जब हम आटा गूंदते जाएंगे तो वो नीचे से आटा हटता जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और इस तरह करके मूनी मसलते जाएं और अलग रखते जाएं। आप आराम से कीजिएगा। मैंने स्पीड थोड़ी तेज़ की हुई है तो इसलिए आपको जल्दी जल्दी नज़र आ रहा है। तो ये जी देखें, सारा आटा हमने मसल के निकाल लिया था और अब रख दिया है वापस परात में। थोड़ा आटा हमने खुश्का रहने दिया था। हाथों को साथ साथ साफ़ करते जाएंगे और अब इसे अच्छी तरह से 1-2 मुक्की लगा के ना आधे घंटे के लिए हम रेस्ट देंगे आटे को। हम पहले इसे 2-3 मुक्कियाँ लगा लेंगे और फिर इसे परात को चारों तरफ से गीला करके और आटे को 1-2 मुक्की लगा कर इसे रेस्ट पे देंगे। जब आधे घंटे बाद हम आपको दिखाते हैं तो देखिएगा कितना मज़ेदार और अच्छा सा नरम मुलायम आटा गूंदेगा। तो जी आधे घंटे बाद हम दोबारा आए और देखें आपके सामने हमने थोड़ा सा पानी लिया है, हाथों को गीला किया है और अभी इसे अच्छी तरह मुक्कियाँ लगाएंगे तकरीबन 10 मिनट तक। और इस पर नमक डालेंगे। नमक से ये इसमें थोड़ी नमकीन आटा हो जाएगा, रोटी का मज़ा आता है और आटा भी बिल्कुल नरम मुलायम हो जाएगा नमक लगाने से। बगैर नमक के ही आप देख लें कितना अच्छा हो गया आधा घंटा रेस्ट लेने की वजह से। अब हम इस पर नमक डालेंगे थोड़ा और इसको देखेंगे और गूंदेंगे। अच्छा, गूंदने के बाद भी हमने इसको आधे घंटे के लिए पहले रखना है। फिर आधे घंटे बाद इसकी रोटी बनाना शुरू करेंगे तो बहुत मज़ेदार नरम मुलायम आटा हो जाएगा। नमक तकरीबन 4 किलो आटे में हमने 1 चम्मच नमक डाल लिया।
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करेंगे नेक्स्ट रेसिपी आपको कौन सी चाहिए। तो अब देखिए हम इसकी आपको रोटी बना के दिखाते हैं। थोड़ा सा अपने हाथ के मुताबिक, अगर छोटे हाथ तो थोड़ा पेड़ा लें, छोटियाँ रोटियाँ बनाना पहले शुरू करें, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बड़ी बनाना शुरू कर दें। शुरू में स्टार्ट में बच्चियों को थोड़ा आटा लेना चाहिए, थोड़ा आटा गूंदना चाहिए, फिर उसके बाद छोटी छोटी रोटी बनानी चाहिए। जब उनको थोड़ा थोड़ा आ जाए तो ज़्यादा आटा गूंदें, ज़्यादा बड़ा पेड़ा बनाएं, और अगर तवा बड़ा है तो उसके हिसाब से और बड़ा पेड़ा ले लें। इसको पेड़े को हम पहले दबाएंगे कुश्के में, फिर इसको हम हाथों में गोल गोल इस तरह घुमाएंगे जिस तरह मैं घुमा रही हूँ, शहादत की उंगली से और अंगूठे से इसको घुमाते जाएंगे, और पंजाबी में इसको टूटी कहते हैं, टूटी बना लेंगे। फिर बेलन को आप देखें कि किनारों पे रख के बेल रही हूँ, बीच में से बिल्कुल भी ज़ोर नहीं दे रही, किनारों से मैं बेल रही हूँ, और इसको गोल शेप दे देंगे रोटी को, और फिर 2-3 चमाटे मार के रोटी को तवे पे डाल देंगे। इसी तरह दूसरा पेड़ा मैंने ले लिया है, इसको गोल गोल घुमा के टूटी बना लेंगे, और फिर उसको भी उसी तरह बेल लेंगे जिस तरह बेलने को, बीच में वज़न नहीं देना, किनारों पे देते हुए आहिस्ता आहिस्ता रोटी को घुमाते जाएंगे गोल गोल। आप देखें मेरी रोटी आहिस्ता आहिस्ता घूम रही है किनारों से। थोड़ा सा इसको करके फिर 2-3 चमाटे मार के रोटी को, थपेड़े मार के, जो भी आप कहते हैं उर्दू में, तो उसको तवे पे डाल देंगे।